मान लो दोस्तों, आप अपने किसी सरकारी काम के लिए विधायक के पास पहुंचते हैं। सामने लोगों की बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। कागज भी रखे हैं टेबल पर, साइन होने हैं बस। और आप देखते हैं कि विधायक कुर्सी पर बैठे हैं, बनियान और शॉर्ट्स में। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये जनता की सेवा चल रही है या घर की कोई बैठक चल रही है। लेकिन मामला दोस्तों यही नहीं खत्म होता। आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में महिलाएं भी अपने दस्तावेज पर साइन कराने के लिए इंतजार करती दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल हुआ और फिर मामला पहुंच गया दिल्ली विधानसभा तक, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायक को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि पूरा मामला फिर से चर्चा में आ गया। लेकिन सवाल सिर्फ कपड़ों का नहीं है दोस्तों। सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि जब जनता का काम कर रहा हो तो उसी किसी मर्यादा, प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद की जानी चाहिए उससे। आज इसी पूरे मामले को थोड़ा मजेदार अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले वीडियो की कहानी दोस्तों समझिए। वायरल वीडियो में आप विधायक अनिल झा एक कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं। उनके सामने बहुत सारे कागज भी रखे हुए होते हैं और वह एक एक करके उन दस्तावेजों पर साइन कर रहे हैं। मतलब दोस्तों काम हो रहा है, जनता आई भी है, कागज आए हैं, साइन हो रहे हैं। बस एक चीज थोड़ी अलग थी, विधायक जी का ड्रेस कोड। क्योंकि यह औपचारिक कपड़ों में नहीं बल्कि बनियान और शॉर्ट्स में बैठे दिखाई दे रहे थे। अब भाई, घर पर रविवार की छुट्टी हो तो समझ में आता है, ठीक है ऐसे कपड़े चल सकते हैं। लेकिन जब जनता अपना काम लेकर सामने बैठी हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा और ज्यादा चर्चा में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में महिलाओं के समेत लोग दस्तावेजों पर साइन कराने के लिए इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। यानी यह सिर्फ विधायक जी का निजी समय वाला वीडियो नहीं था दोस्तों, यह जनता से जुड़े काम के दौरान रिकॉर्ड किया गया वीडियो बताया जा रहा है। अब जरा दृश्य की कल्पना कीजिए उसकी। सामने जनता बैठी हो, हाथ में फार्म हो और साइन की काफी लंबी लाइन हो और विधायक जी बीच में बैठे हो उनके। अगला फार्म भेजिए भाई, साइन कर दिए। फिर अगला फार्म भेजिए भाई, साइन कर दिए। भाई काम में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ड्रेसिंग विभाग शायद छुट्टी पर चला गया था। अब आज के जमाने में कैमरा बंद कहाँ रहता है। किसी ने वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया और फिर लोगों ने देखना शुरू किया। लोगों का ध्यान सीधे विधायक के पहनावे पर गया, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि विधायक साइन कर रहे थे या नहीं। वह तो कर रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे थे। सवाल यह था, जनता के बीच बैठकर काम करने का यह कौन सा उचित तरीका है। और यहीं से मामला सोशल मीडिया से निकलकर राजनीति में पहुंच गया। अब कहानी में एंट्री होती है दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। 11 अगस्त 2026 को दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस वायरल वीडियो का जिक्र हुआ दोस्तों। रेखा गुप्ता ने विधायक के पहनावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कम से कम ठीक कपड़े पहनकर बैठना चाहिए, खासकर जब महिलाएं साइन कराने के लिए आ रही हो। और बस यहीं से सोशल मीडिया को एक और मामला, नया मसाला मिल गया। वीडियो अलग, विधायक जी का बयान अलग। और जब पूरा इंटरनेट ही एक सवाल पूछ रहा है, आखिर विधायक जी को कपड़े पहनने की याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब जरा मजाक से बाहर निकलते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी निजी समय में क्या पहनना है, यह उसकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है दोस्तों, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता से जुड़े आधिकारिक काम के दौरान बैठा है, तो उसे एक न्यूनतम प्रोफेशनल अपीयरेंस की उम्मीद की जा सकती है। नहीं की जा सकती। क्यों?
क्योंकि विधायक जी एक सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, वह एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ कपड़ों का नहीं है, सवाल पब्लिक ऑफिस की गरिमा का है। अब सोचिए दोस्तों, अगर यही काम किसी सरकारी दफ्तर में बैठा कोई कर्मचारी कर देता है, मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए, आप ऑफिस में जाते हैं, उस टाइम पर काउंटर पर पहुंचते हैं और सामने बैठा कर्मचारी बलियान और शॉर्ट्स में आपको दिखाई देता है, तो आप क्या कहेंगे? खुद बताइए। साहब, पहले आप तैयार हो जाइए अच्छी तरह से, मैं कल या परसों आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया, क्योंकि सामने बैठा कोई व्यक्ति सामान्य कर्मचारी नहीं है, वह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। जनता को विधायक से बहुत सारी उम्मीदें की जा सकती है और होती भी है। कहीं सड़क की समस्या हो सकती है, कहीं पानी की भी समस्या हो सकती है, और दोस्तों कहीं पर बिजली की भी समस्या हो सकती है, कहीं पर सरकारी योजना का फार्म भी हो सकता है, किसी प्रमाण पत्र का काम भी हो सकता है। लोग विधायक के पास जाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि सामने बैठा व्यक्ति कम से कम गंभीरता और सम्मान के साथ उनकी बात सुनेगा। इसलिए अगर कोई विधायक जनता के बीच बैठकर काम कर रहा है, और उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह किस भूमिका में बैठा है, क्योंकि जनता के काम का ऑफिस घर का ड्राइंग रूम नहीं होता। इस पूरे मामले में हमें सिर्फ वायरल वीडियो देखकर अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं जोड़नी चाहिए जो वीडियो में है ही नहीं। बिल्कुल भी वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसे दिखाइए, जो सामने बात आई है उसे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से और अच्छी तरीके से बताइए, और फिर सवाल पूछिए, विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। क्योंकि अगर हम भी बिना पूरी जानकारी के कहानी सुनाने लगेंगे, और मेरी राय में यह सवाल सिर्फ अनिल झा से नहीं होना चाहिए, यह सवाल हर उस नेता से होना चाहिए। जब जनता के बीच में आप होते हैं तो क्या आपको अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आप विधायक हैं, आप सांसद हैं अपने क्षेत्र के, आप मंत्री हैं, या आप अपने मुख्यमंत्री हैं किसी भी क्षेत्र के, स्टेट के, मतलब आपके सामने आने वाला व्यक्ति आपको उसी पद से देखता है, उसी नज़र से देखता है। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी चर्चा बन सकती है। और आज तो कैमरा हर जगह और हर कोने में है, आपकी गलती से पहले कैमरा वहां पहुंच जाता है। लेकिन सोशल मीडिया की यही सबसे बड़ी ताकत और खतरा दोनों है। एक तरफ यह जनता को जनप्रतिनिधियों के काम को देखने का मौका देता है, दूसरी तरफ एक छोटा सा वीडियो पूरी कहानी को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। तो अब आप ही बताइए, क्या विधायक को इस तरह से जनता के बीच बैठकर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, या फिर लोगों ने इस छोटी सी बात को जरूरत से ज्यादा